question is, let x0 y0 be the solution of the following equations: 2x to the power ln 2 और इक्वल टू 3y to the power ln 3, और दूसरा है इक्वेशंस 3 to the power में ln x इक्वल टू 2 to the power में ln y। ठीक, ln y है, ln y ln y जो ही बोलो, मतलब log ऑफ बेस e है। ठीक है, ln y ln y। देन x0 इज, इसका वैल्यू बताना है। x0 का वैल्यू क्या होगा? ये चार ऑप्शन है, 1/6, 1/3, 1/2 एंड 6। अब देखो ये जो इक्वेशन दोनों हैं, ये दोनों का सोल्यूशन है x0 y0, मतलब x0 y0 दोनों सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो अभी हम ये मान लेते हैं कि कोई x और y होगा जो दोनों का सेटिस्फाई करेगा, तो x का जो वैल्यू निकल के आएगा वही हो जाएगा x0 का वैल्यू। ठीक, तो देखो सिंप्लीफाई करते हैं। पहला इक्वेशन क्या दिया हुआ है? 2x टू दी पावर में ln 2, और दूसरा कितना दिया हुआ? इक्वल टू 3y टू दी पावर में ln 3। ठीक है, अब देखो दोनों साइड ln लगाते हैं, दोनों साइड ln लगाते हैं, तो कितना हो जाएगा? ln 2x टू दी पावर में हो जाएगा ln 2, और इधर कितना हो जाएगा? ln 3y टू दी पावर में हो जाएगा ln 3। अभी जो पावर ये इनटू में आता है ना, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? ln 2, और यहाँ हो जाएगा ln 2x इक्वल टू, यहाँ पे देखो ln 3 और ये हो जाएगा ln 3y। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ln 2 को ऐसे रहने दो, और ये 2x जो है इसको लिख सकते हैं ln 2 प्लस ln x, लिख सकते हैं कि नहीं? ओके, यहाँ पे देखो ln 3 है, यहाँ ln 3, यहाँ पे लिखेंगे ln 3 प्लस ln ऑफ y। इनटू में अगर रहता है तो log का प्रॉपर्टी होता है प्लस में जाता है। ठीक है, यहाँ तक तो ये हो गया। देखो यहाँ थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे इसको हम, ln 2 का स्क्वायर प्लस ln 2 इंटू ln x होगा, और यहाँ पे हो जाएगा ln 3 का स्क्वायर प्लस ln 3 इंटू ln y। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम कर लिए। अब सेकंड क्या दिया हुआ है? सेकंड यहाँ लिख देते हैं, 3 टू दी पावर में ln x है इक्वल टू में 2 टू दी पावर में ln y है। दोनों साइड यहाँ भी ln लगाते हैं, ln 3 टू दी पावर में ln x होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ln 2 टू दी पावर में ln y होगा। तो ये ln x इंटू में आ जाएगा ना, तो ln x इंटू ln 3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा देख लो, ln y इंटू ln 2 हो जाएगा। अब किसका वैल्यू फाइंड करना है? x का वैल्यू फाइंड करना है। जो x होगा उसी को हम लोग बाद में x0 बोल देंगे, क्योंकि ये दोनों का सोल्यूशन हम x मान रहे हैं। ठीक, तो यहाँ से देखो ln y का वैल्यू कितना आ जाएगा? ln y का वैल्यू आ जाएगा ln 3 इंटू ln x, y में हो जाएगा ln 2, इतना होगा। अब जो ln y का वैल्यू है, ln y का वैल्यू इसको इक्वेशन 1 में रख देना है। तो ln y का वैल्यू इक्वेशन 1 में रखते हैं, इक्वेशन 1 में रखते हैं। तो देखो इक्वेशन 1 में यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो ln 2 का स्क्वायर है, रहने देंगे, प्लस ln 2 इंटू ln x है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ln 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या होगा? ln 3, और ln y का वैल्यू कितना होगा? ln 3 इंटू ln x बाई ln 2। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब हम लोग को x का वैल्यू फाइंड करना है, तो राइट साइड में जो लिखा हुआ है इससे थोड़ा सा LCM ले लेते हैं, तो ln 2 थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? ln 3 का स्क्वायर इंटू ln 2 होगा, प्लस ln 3 का स्क्वायर इंटू ln x हो गया, है ना। और लेफ्ट साइड में कितना होगा? लेफ्ट साइड में होगा ln 2 का स्क्वायर प्लस ln 2 इंटू ln x होगा। अब डिवाइड में जो ln 2 है ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो देखो कितना हो जाएगा, इसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे अच्छा से लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा ln 2 का क्यूब ना हो जाएगा, ठीक, प्लस, और यहाँ पे क्या होगा? ln 2 का स्क्वायर इंटू ln x होगा। अब देखो यहाँ पे ln 3 का स्क्वायर इंटू ln 2 प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे? ln 3 का स्क्वायर इंटू ln x। यहाँ तक कोई दिक्कत? उसके बाद देखो फाइंड करना क्या है? ln x, मतलब x फाइंड करना है, तो ठीक है। तो जो ये जो ln 3 का स्क्वायर इंटू ln x, इसको लेफ्ट साइड लाते हैं, तो ln 2 का स्क्वायर इंटू ln x माइनस ln 3 का स्क्वायर इंटू ln x इक्वल टू में क्या लिखेंगे? ln 3 का स्क्वायर इंटू ln 2 माइनस ln 2 का होल क्यूब, इतना लिखेंगे ना।
इसके बाद देखो, इसके बाद ln x कॉमन लेते हैं, लेफ्ट साइड जो एक्सप्रेशन है उससे ln x कॉमन लेते हैं। तो ln x अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा ln 2 का स्क्वायर माइनस ln 3 का स्क्वायर, होगा इतना। और राइट साइड्स में ln 2 कॉमन लो, माइनस ln 2 कॉमन ले लो, माइनस ln 2, क्योंकि ln 2 का स्क्वायर पहले है तो माइनस ln 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा ln 2 का स्क्वायर माइनस ln 3 का स्क्वायर। ln 2 पहले लाना था इसीलिए। अब देखो यहाँ से ln x का वैल्यू आ जाएगा माइनस, और अच्छा माइनस और ln 2 है ना, इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, ln ऑफ 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं। इसके बाद देखो ln 2 का स्क्वायर माइनस ln 3 का स्क्वायर, और डिवाइड में क्या होगा, डिवाइड में होगा ln 2 का स्क्वायर माइनस ln 3 का स्क्वायर, होगा इतना। अब ये जो दोनों फैक्टर है, ये दोनों फैक्टर कट जाएगा तो देखो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ln x इक्वल टू ln 1/2। तो x का वैल्यू आ जाएगा 1/2, इसी x को हम मान लिए x0 का वैल्यू आ गया 1/2। सॉल्यूशन पहले x y फाइंड कर लिए और सॉल्यूशन था x0 y0, तो x0 का वैल्यू आ गया 1/2, देख लो। तो ये हो गया 1/2, यहाँ पे ऑप्शन थर्ड ऑप्शन 1/2। तो यही क्वेश्चन था ना कि x0 y0 बी द सॉल्यूशन, तो देन फाइंड x0 का वैल्यू फाइंड करना था। x फाइंड कर लिए हम लोग पहले सॉल्व करके, और उसी को हम बोलिए कि वो x0 है, तो यही हो गया आंसर। ओके।